This game is addictive or has financial risks. Please play responsibly. The purpose of this video is just to give information and news about cricket and Dream 11. Pavilion pundits do not promote any betting website or application. Dream 11 is a game of skill. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पवेलियन पंडित में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम क्रिकेट पिच के ऊपर। पिच रिपोर्ट तो सभी सुनते हैं, है ना, मैच से पहले, बट उसके साथ साथ आपको पिच के बारे में भी पता होना चाहिए कि पिच कैसे बिहेव करती है, जिससे कि आप प्रेडिक्ट कर सको कि मैच किस तरफ जाएगा या कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एक क्रिकेट पिच को कैसे रीड कर सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सी टीम जीतेगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कलर ऑफ द पिच। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें ग्रीन पिच। ग्रीन पिच मतलब है कि पिच पर एक्स्ट्रा घास है। इससे क्या होगा कि फास्ट बॉलर को सीम और स्विंग दोनों मिलेगा, और स्टार्टिंग के 5 से 10 ओवर कोई भी क्वालिटी एक फास्ट बॉलर अपनी बॉल सीम और स्विंग करा सकता है ग्रीन पिच पर, जिससे कि बैट्समैन स्ट्रगल करेगा और आउट होने के चांसेस उसके बहुत होते हैं। अगर एक अच्छी क्वालिटी फास्ट बॉलर को ग्रीन पिच दे दी जाए तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और स्टार्टिंग के वो अपोनेंट के 2 से 3 विकेट अर्ली गिरा सकते हैं। सेकंड है डस्टी पिच। डस्टी पिच पे आपको हमेशा लो बाउंस देखने को मिलेगा, और जैसे गेम आगे बढ़ेगा तो क्रैक्स डेवलप्ड हो जाएंगे, जिससे कि क्या है कि स्पिनरों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो क्रैक्स, जिससे कि वो इजीली विकेट ले सकते हैं, इजीली टर्न करा सकते हैं इस पिच पर, और इजीली किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। अगर क्वालिटी स्पिनर हुआ तो कोई भी टारगेट डिफेंड कर सकता है सेकेंड इनिंग में। ब्राउन पिच, देखो ब्राउन पिच एक ड्राई पिच भी समझ सकते हैं इसको। देखो ब्राउन पिच एकदम स्टार्टिंग में तो रन लगते हैं ना, इस पिच पर स्टार्टिंग में तो रन लगेंगे, बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ना तो स्पिनर जैसे गेम में आएगा तो वो गेम को स्लो करेगा और विकेट भी लेगा। इसलिए ब्राउन पिच आप बैटिंग फ्रेंडली भी बोल सकते हैं और स्पिन फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। सेकेंड है मॉइस्चर। देखिए आपने कमेंट्री के टाइम सुना होगा कि पिच में मॉइस्चर है या पिच से मॉइस्चर आउट हो चुका है, इसी वे में इसको समझते हैं। ठीक है, पहला होता है फ्रेश पिच। फ्रेश पिच, देखिए फ्रेश पिच में मॉइस्चर होता है, जिससे कि फास्ट बॉलर के लिए हेल्प होता है। फास्ट बॉलर सीम और स्विंग कर सकता है। आपने ओडीआईस में देखा होगा स्टार्टिंग के 5 से 10 ओवर जब बॉल स्विंग करती है वो इसलिए करती है क्योंकि उस पिच पर मॉइस्चर होता है। ठीक है, और अब सेकेंड है ड्राई पिच। और देखिए अगर मॉइस्चर पिच में है तो वो आगे जाके ड्राई पिच भी हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर उड़ भी जाएगा। आपने देखा होगा मॉइस्चर पिच से चला गया, कमेंट्री में बोलते हैं ना, तो पिच जब मॉइस्चर चला जाता है तो वो ड्राई पिच हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बैट्समैन के बैट पर इजीली बॉल आती है, वो इजीली स्कोर कर सकता है और विकेट भी बहुत टाइम बाद गिरेगा, क्योंकि एक पार्टनरशिप अच्छी बन चुकी होगी, क्योंकि वो ड्राई पिच पे बैटिंग करना ईजी होता है। ठीक है ना, जैसे आपने ओडीआईस में देखा होगा एक अगर पार्टनरशिप लग जाती है तो वो लॉन्ग तक चलती है, क्योंकि वो ड्राई पिच हो चुकी होती है आफ्टर 10 ओवर या आफ्टर 15 ओवर। इसको इस वे में समझते हैं, अगर एक फ्रेश और शाइनी पिच है तो वो और उस पर मॉइस्चर है तो वो एक पेसर्स को फेवर करेगी, और आफ्टर अगर वो उसके बाद ड्राई पिच भी हो जाएगी तो बैटर उस पर आराम से स्कोर कर सकता है, जब तक के लिए स्पिनर अगर गेम में नहीं आता तब तक। थर्ड पॉइंट है इसमें हार्डनेस एंड क्रैक्स। इसमें दो पिच होती हैं, एक हार्ड पिच और एक क्रैक्ड पिच। देखिए हार्ड पिच होती है उसमें बैट्समैन बैटिंग करना पसंद करता है, क्योंकि वो पिच हार्ड होती है, उसमें अच्छा बाउंस होता है, और वो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है जिसमें बैट्समैन आराम से बैटिंग कर सकता है और आराम से अपने शॉट सिलेक्शन कर सकता है और अपने शॉट भी मार सकता है और एक अपनी पारी को बिल्ड भी कर सकता है एक हार्ड पिच पर। वहीं मैं बात करूं क्रैक्ड पिच की, तो कि क्रैक्ड पिच आपको मोस्टली टेस्ट मैच में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक दिन का गेम और T20 में आपको क्रैक्ड पिच नहीं देखने को मिलेंगी और ना बनती है, क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट मैच में जब टेस्ट मैच 5 दिन के लिए जाता है तो 30 दिन या चौथे दिन या 5वें दिन, इन 3 दिन में से पिच होती है वो क्रैक्ड होना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उस पिच पर टर्न बहुत मिलता है स्पिनर को, अनइवन बाउंस होता है और बैट्समैन को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इन टेस्ट मैच में। आपने देखा होगा तभी कोई भी सेकेंड इनिंग में चौथे या 5वें दिन ज़्यादा नहीं टिक पाता टेस्ट मैच में, क्योंकि इसमें पिच होती हैं वो बहुत क्रैक्ड हो चुकी होती हैं, उसमें गड्ढे हो चुके होते हैं पिच में, जिससे कि बैटिंग करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। फोर्थ है इसमें बाउंस फैक्टर। बाउंस फैक्टर में एक्चुअली पिच में 2 तरह का बाउंस पाया जाता है, एक इवन बाउंस और एक अनइवन बाउंस। जो इवन बाउंस होता है ना वो हमेशा बैट्समैन के फेवर में जाता है, क्योंकि उससे क्या है बैट्समैन प्रेडिक्ट कर सकता है कितनी बॉल बाउंस होगी और कितनी नहीं। और जो अनइवन बाउंस होता है वो जाता है बॉलर के फेवर में, जिससे क्या होता है बॉलर अपनी बॉल फेंकता है तो बैट्समैन उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो कितनी बाउंस करेगी या कितनी लो रहेगी या कितनी हाई रहेगी, जिससे कि हमेशा बैट्समैन डिफिकल्टी फेस करेगा खेलते समय। इसका फिफ्थ पॉइंट है डे नाइट फैक्टर। आपने देखा होगा डे नाइट मैच में हमेशा नाइट को ड्यू आ जाती है। इससे क्या होता है ड्यू से कि बैट्समैन के लिए बैटिंग करना आसान हो जाता है, बॉल जो होता है वो बैट पे अच्छे से आता है, और जो स्पिनर होता है वो स्ट्रगल करता है क्योंकि उसकी ना बॉल ग्रिप होती है ना उसको टर्न मिलता है ड्यू के कारण।
और फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर बॉल डालते हैं उनको पिच फेवर करती है क्योंकि पिच एकदम फ्रेश होती है, और पर सेकेंड इनिंग में ड्यू के कारण पिच फ्रेश नहीं रह पाती। 6 पॉइंट इसमें ग्राउंड एंड वेदर। ठीक है, तो अगर एक इसके क्लाउडी वेदर है तो उससे क्या होगा, स्विंग, बॉलर को स्विंग मिलेगी। इससे क्या एडवांटेज है बॉलर के लिए, वो अपनी बॉल स्विंग करा सकता है, सीम करा सकता है। और अगर एक हॉट और ड्राई वेदर है तो हॉट वेदर, अगर ड्राई वेदर है तो स्टार्टिंग में तो पिच अच्छा बिहेव करेगी, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे पिच ड्राई होने चालू हो जाएगी उस हॉट वेदर के चक्कर में, तो स्पिनर के लिए वो पिच बहुत अच्छी हो जाएगी। बॉलिंग के लिए उस पिच पर टर्न इजीली मिल सकता है स्पिनर को, और वो अपनी ग्रिप और टर्न दोनों करा सकता है, जिससे कि विकेट लेना ईजी हो जाएगा स्पिनरों के लिए। 7th पॉइंट है इसमें फॉर्मेट ऑफ द गेम। वैसे तो टोटल 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, ODI और टेस्ट। पहले बात करता हूँ मैं T20 की। T20 में आपने देखा होगा मोस्टली आपको फ्लैट पिच देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होगा, हाई स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस पिच पर हाई स्कोर लगेगा। ठीक है ना, मोस्टली T20 में एक फ्लैट पिच ही बनाई जाती है जिससे कि बैटर डोमिनेट कर सके। सेकंड है ODI के फर्स्ट 10 से 15 ओवर्स बॉलर्स को हेल्प मिलेगी। उसके बाद बैट्समैन जो होगा वो बैटिंग करना उसके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 10 से 15 ओवर होते हैं उसमें पिच में मॉइस्चर होता है, उसके कारण बॉलर को हेल्प मिलती है, और एक बार मॉइस्चर पिच से चला जाता है तो उसके बाद बैटिंग करना उस पिच पर आसान हो जाता है। मैं बात करूँगा टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच में देखो पिच जो होता है वो डेली चेंज करी जाती है ना, और स्टार्टिंग में तो वो जो पिच होती है वो बैटिंग फ्रेंडली होती है, बट आगे जाकर चौथे या 5वें दिन वो एक बॉलिंग फ्रेंडली हो जाती है, क्योंकि चौथे या 5वें दिन रेगुलर गेम होने के कारण पिच पर क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है बॉलर्स को एडवांटेज मिलता है। बॉलर को जो बॉलर होती है वो अनइवन बाउंस मिलता है, बॉलर को एक्स्ट्रा टर्न मिलता है, जिससे कि बैट्समैन को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है किसी बॉलर को खेलने से पहले, क्योंकि उस पिच पर क्रैक्स इतने ज़्यादा आ चुके होते हैं। इसका लास्ट और 8 पॉइंट है रीसेंट मैच हिस्ट्री। देखो आपको एट द सेम ग्राउंड में आपको हमेशा 3 से 4 मैच जो लास्ट हुए हैं उसको चेक करने हैं इस ग्राउंड पर कि पिच ने किस तरीके से बिहेव किया है 3 से 4 मैचों में। क्या वो आपके सामने एक एक्चुअल पिक्चर क्रिएट कर देगा कि इस पिच पर कितने रन हैं, इस पिच पर कितना एवरेज स्कोर लगा है, और इस पिच पे बॉलर सक्सेसफुल है या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप एक क्रिकेट पिच को आप कैसे रीड कर सकते हैं। हाँ, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल था पवेलियन पंडित, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप लो जैकपॉट कैश कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में आकर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।